नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद में पत्रकारों को धमकी देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल गाजियाबाद के पत्रकारों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गाजियाबाद में एक पत्रकार को कथित तौर पर धमकी दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर शहर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है और उन्होंने सामूहिक रूप से पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। पत्रकार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस घटना में विरोध में गाजियाबाद के विभिन्न पत्रकार संगठनों और पत्रकार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने पुलिस आयुक्त से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो वो आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। भाजपा के कुछ नेताओं ने भी पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली है और पत्रकारों को धमकी दिए जाने की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्रकार को डराने धमकाने की घटनाएं लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक खबर को लेकर के जनहित की खबर और जो समाज में मुद्दा चल रहा है उसको लेकर एक खबर मेरे द्वारा की गई थी, जिस पर कि लोनी से जो भाजपा विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके द्वारा मुझे फोन कर जान से मारने की धमकी गई, तमाम अपशब्द कहे गए और इस तरह से लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है उस पर प्रहार किया जा रहा है। और अगर उनके हिसाब से चीजें चल रही हैं तो ठीक है और नहीं चल रही हैं तो पत्रकारों को टारगेट करेंगे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, पत्रकारों को, अधिकारियों को अपने निशाने पर ले चुके हैं और जब कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत करता है तो उसके साथ मारपीट पे और अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। इसी संबंध में आज कार्रवाई की मांग को लेकर हमारे सभी पत्रकार साथियों ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। अपूर्वा जी, आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन की, पत्रकार एसोसिएशन, क्या मामला है पूरा और क्या आपने मांग करी है? देखिए, हमारी मांग जैसे उन्होंने भाई ने बता दिया है कि क्या प्रकरण था पूरा। मेरी मांग सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई पत्रकार, हमारे इस पत्रकार साथी ने अगर कुछ गलत किया है, कुछ गलत छाप दिया या चला दिया है तो उस पर लीगल काम होना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। ना कि ये कि आधी रात को उठा के फोन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और गंदी गंदी गालियां कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, विधायक जी को एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। अगर आपको इनकी किसी वीडियो चलाने से आपत्ति है, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, ना कि उनकी माँ बहन और उनको गंदी गंदी गालियां किया जाए कि तुम्हें शरेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं जान से मार दूंगा। अभी आप कमिश्नर साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें, हम इस पे पूरा जांच करेंगे और इस पे कार्रवाई भी होगी। जैन, वार्ड नंबर 41 से मैं पार्षद हूँ। जैन साहब, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आप लोनी नगर पालिका से सभासद हैं, आपके ही क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया, अभद्रता की गई। आप क्या कहेंगे इस चौथे स्तंभ के लिए जिसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह का आरोप लग रहा है, इस तरह के पहरे लगाए जा रहे हैं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे वो जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा, देखो आम जनता यदि मतलब पत्रकार और जनप्रतिनिधि, एक विधायक जनप्रतिनिधि को ही धमकाएगा या गाली गलौज करेगा या पत्रकार को गाली गलौज करेगा तो कहाँ से मतलब लोनी का विकास हो जाएगा? भाई पत्रकारी तो सही पूछो, जनप्रतिनिधि की आंख खोलते हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में आए पत्रकार मुझे बताए कहाँ क्या कमी है। सुधार जनप्रतिनिधि का एक पत्रकार करता है और इस चीज़ से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई यदि किसी पत्रकार ने आपके बारे में कहीं पे बुराई या भलाई जो भी है, यदि कहीं पे उनके सामने बात, उसमें सुधार करना चाहिए। ये सुधार नहीं है कि आप उसको गाली गलौज मारने पीटने की धमकी दें, तो ये एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत घटिया काम है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और गॉड साहब के साथ हम तन मन धन सब चीज़ से खड़े हैं। चाहे मैं भी कहीं को धमकी मिला, धमकी तो उनका आम बात है, आम चीज़ है। धमकी देना उनका एक तरीके से उनके खून में बस गई। हर जगह धमकी देकर काम करना चाहते हैं। विकास पे काम करे, लोनी के विकास पे काम करे। बातों से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। लोगों को धमकाने से काम नहीं होगा, लोगों को डराने से काम नहीं होगा, काम करने से वैल्यू बनेगी। आप सोचते हो पत्रकार को या जनप्रतिनिधि को धमका कर आप अपना नाम उत्तर प्रदेश में ऊंचा कर लेंगे? नाम तो छोड़ो, तुम्हें लोनी की जनता 2027 में बता देगी। क्या भाजपा आपको टिकट दे जब भी पता चल जाएगा, निर्दल आएंगे जब पता चल जाएगा, अन्य पार्टी से आएंगे जब आपको पता चल जाएगा। मैं खुली आज कमिश्नर के यहाँ पे हम आए और मैं तो इसी चीज़ को कहा, कमिश्नर साहब को भी ये कहा, भाई आप लोग पुलिस हो, आप अपना स्वतंत्र होकर काम करो, चाहे विधायक हो, चाहे सभासद हो या पार्षद हो या कोई भी हो।
यदि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता भी काम गलत करता है तो योगी बाबा उसको सहन नहीं करते। आप लोग भी इसमें सहन ना करो। लेकिन आपके जनप्रतिनिधि ने खुद पुलिस को गाली दी है, पुलिस पर भी कार्रवाई करने की धमकी दी है। अब वो तो हर चीज से बड़े। देखो, वे कहते हैं कि मैं महादेव का भगत हूँ। महादेव के भगत रावण भी थे। बुरा का नतीजा बुरा होता है। महादेव के भगत जब रावण थे, उनको भी उसका भुगतनी पड़ी। गलत का साथ कोई नहीं देता, चाहे भगवान हो या पुलिस हो या मुख्यमंत्री हो या सभासद हो या विधायक हो, गलत के साथ कोई नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है पूरा? लोनी में आकाश गौड़ पत्रकार को जनप्रतिनिधि द्वारा सरेआम इस प्रकार थ्रेटिंग करना, धमकी देना, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस प्रकार धमकाने का प्रयास किया गया और जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के कृत्य को शोभा नहीं देता। तो आकाश, चूंकि हम सब जानते हैं, बहुत नेक लड़का है, ऐसा नौजवान है जो निर्भीकता के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तो अगर लोनी में इस तरह का होगा तो हम लोनी के निवासी होने के नाते, वहाँ के नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते उनको समर्थन करने के लिए आए हैं। और इनकी जो पत्रकार एसोसिएशन है उसके साथ हमने भी जाकर अपना समर्थन देने का काम किया है। भविष्य में भी इस प्रकार की कोई बात होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और चूंकि ये गलत है, हर तरह से गलत है, और गलत का विरोध करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोनी में मानो लाइन ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं। पत्रकारों को इस प्रकार थ्रेटिंग करना, धमकाना, क्या कौन सी दृष्टि से इसको सही समझा जाएगा? चौथा स्तंभ समाज की बुराइयों को बाहर निकालने का काम करता है, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए रात दिन लड़ता है, जान जोखिम में डालता है। अरे जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि, उनका काम क्या है? सुरक्षा देना इन लोगों को। कोई गलती करे तो उसके लिए भाई ठीक है, सब देखेंगे उस चीज को, मगर इस प्रकार जब तक उनके लिए ठीक करोगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है भाई? मीठा मीठा कब कब कड़वा कड़वा छूट। बहुत इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आकाश गौड़ पत्रकार के साथ मेरा मोरल समर्थन है। मेरे पूरी टीम, मेरे पूरे साथी, लोनी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ इस प्रकार ऐसा सही काम करने वाले व्यक्तियों को दबाने का प्रयास होता है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो गलत बात का विरोध नहीं करते फिर उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपकी एक वीडियो को लेकर लोनी क्षेत्र के अंदर पत्रकार को धमकी मिली है, उससे मारने की, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं जिन जनप्रतिनिधि ने आकाश गौड़ को जिस प्रकार से डराया, धमकाया, ये सिलसिला पुराना है, कोई आज का तो है नहीं। ये तो लंबी श्रृंखला है। मुझे भी धमकी दी, और एक बार नहीं कई बार दी। सोशल मीडिया पे इसके साक्ष्य प्रमाण मैं दे चुका हूँ। समाज और जनता के बीच में मैं रख चुका हूँ। किसको छोड़ा? पुलिस से लेके, जनप्रतिनिधि से लेके, पत्रकार से लेके, कौन बच रहा है? समाज का कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म। अब सनातन का चोला ओढ़कर, क्या आकाश गौड़ सनातनी नहीं था? क्या आकाश गौड़ हिंदू नहीं था? हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, और कर क्या रहे? सनातन को कमजोर कर रहे हैं, भाजपा को कमजोर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की जो अमानवीय और अधर्म, टोटल अधर्म है, धर्म का चोला, काम अधर्म का, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। ये बहुत निंदनीय है, और मैं आकाश के साथ हर प्रकार से उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार से उनको आंधी तूफान बरसात, जिस भी विषय के, मैं उनके हर विषय के साथ उनके साथ खड़ा हूँ। निश्चित रूप से ये गलत हुआ है, और इसके लिए हम सीपी साहब को लिखित भी दिया है, उनसे निवेदन भी किया है, और आने वाले समय में जैसी जैसी आवश्यकता होगी हर प्रकार से हम सहयोग करेंगे। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।